नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो ये यूनिट है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर जो हम रिसर्च का पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसी का ये एक पार्ट है, यानी कि एक टॉपिक है जहाँ पर हमने, आप जानते हैं कि जो रिसर्च के स्टेप्स आते हैं उनमें रिसर्च डिज़ाइन का जो स्टेप आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिसर्च डिज़ाइन को हम डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये जो रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स है उसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। तो आपने सबसे पहले देखा था कि हमने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के दो पार्ट थे, उनमें से एक टाइप हमने पढ़ लिया है और ये दूसरा टाइप चल रहा है। दूसरे टाइप में भी उसके भी 7 टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए, तो एक टाइप्स हमने क्लियर किया है और ये दूसरा टाइप्स यहाँ पर स्टार्ट है। ओके, तो चले दोस्तों, टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनमें हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे। रिसर्च डिज़ाइन में भी हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स हैं उसके दो टाइप्स है, एक है प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। तो प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, और दूसरा हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, चलिए देखते हैं दोनों। यहाँ से हमने अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, उसके बारे में हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है। अब अभी हम पढ़ रहे हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है उसके बारे में मैंने अगले वीडियो में बात कर ली थी। फिर भी यहाँ पर अगर कोई नया आता है, डायरेक्टली इस वीडियो को ही देखता है, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रयोगात्मक डिज़ाइन जो होता है उनमें क्या होता है कि जो प्रयोग करता है यानी शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, आईवी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर पाता है? जोड़ तोड़ कर पाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि प्रयोजों को रैंडमली सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि रैंडमली सिलेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम किसी को चुनते हैं तो उनके चुने जाने की संभावना कितनी होती है? बराबर बराबर की होती है। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 में से मुझे 30 को चुनना है, तो मैं यहाँ पर अपनी पसंदगी से नहीं चुनूँगी, लेकिन यहाँ पर क्या करूँगी, सिक्का उछाल कर या फिर चिट्ठियाँ बनाकर, उनके नाम की चिट्ठियाँ बनाकर, और उनमें से 30 चिट्ठियाँ, 50 नाम की 50 चिट्ठियाँ बनाऊंगी, 30 चिट्ठियाँ उसमें से निकालूंगी, और जिनकी भी चिट्ठी आएगी उन लोगों को मैं अपने प्रयोग के लिए उसे यूज़ करूँगी। ये क्या हुआ? ये हमने रैंडमली सिलेक्शन किया, यानी कि यहाँ पर सभी के चुने जाने की संभावना कैसी बनी रहती है? बराबर बनी रहती है, यानी कि समान रूप से बनी रहती है। ओके, और यहाँ पर जो समूह होता है उन समूह के चुने जाने की भी संभावना, उनका जो समूह में जो प्रयोगकर्ता हम लेते हैं, जो प्रयोज्य लेते हैं, सॉरी, उन प्रयोज्यों को भी हम जब समूह में बांटना चाहेंगे, दो समूह में अगर हमें उन्हें बांटना होगा तो हम क्या करेंगे? तब हम उसे यादृच्छिक रूप से आवंटित करेंगे। यादृच्छिक रूप से आवंटित का मतलब होता है यादृच्छिक रूप से विभाजन करना, यानी कि हम अपनी पसंदगी से प्रयोज्यों को लेंगे और उसे ऐसा नहीं कहेंगे भाई तुम ए में रह जाओ, तुम बी में रह जाओ। ओके, इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, या तो सिक्का उछालेंगे और वहाँ पर हम करेंगे टेल, हेड ऑन टेल। ओके, जिसका हम एक बता देते, जिनका मान लीजिए कि हम सभी को यहाँ पर 30 बच्चे हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से 30 नंबर 30 बच्चे हैं उनको नंबर दे दूंगी। अब 1 2 3 4 5 इस तरीके का नंबर उनको दे दिया गया। अगर जिसका भी हेड आता है, ओके, जिसका हेड आता है तो उनको मैं जो एक
3 ऐसी संख्याएं होती है, उनमें उन लोगों को रखूँगी, उन लोगों को लेकर ग्रुप ए में रख दूँगी। और अगर मुझे और जिनके टैल आते हैं तो उन टैल वालों को मैं क्या करूँगी, यानी कि 2, 4, 6 वाले जो होंगे उन लोगों का एक ग्रुप बनाऊँगी और उन लोगों को कहाँ पर रखूँगी, मैं बी में रखूँगी। इस तरीके से मैं इसका विभाजन करूँगी, उसे ही हम कहते हैं यादृच्छिक आवंटन। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडमली असाइनमेंट किया है हमने। ओके, तो ये बात मैंने यहाँ से आपको बता दी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ये बातें होती है। आईवी में जोड़ तोड़ किया जाता है, रैंडमली सिलेक्शन किया जाता है और रैंडमली विभाजन किया जाता है। ओके, बस यही बात होती है यहाँ पर। और जो बहिरंग चर होते हैं, जो एक्सटर्नल्स जो वेरिएबल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर चलिए प्रयोगात्मक डिज़ाइन के 2 कसौटियाँ थे, उसके बारे में मैंने आगे आपको बता दिया है। ओके, चलिए आगे का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स की बात करें तो हमने कल ये देखा था सिर्फ यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन। ओके, तो उसके बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था। अब आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ यादृच्छिकृत समेकित पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है, यहाँ पर सिर्फ ये वर्ड यहाँ पर आ गया है, बाकी का देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस वही का वही है। यानी कि यहाँ पर जो भी जिस तरीके से प्रयोग किए जाते थे यहाँ पर भी उसी तरीके से किए जाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट थोड़ा सा ही है, और वो क्या है वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिर्फ यादृच्छिकृत समेकित पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह किसे कहते हैं। तो उसे पहले उसका हम इंग्लिश नेम भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश नेम आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए रैंडमाइज मैच पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। देखिए अब आगे का और इसमें कितना डिफरेंट है, हमने यही वर्ड का बताया ना डिफरेंट। समेकित का मतलब होता है मैच करना, क्या मैच करना, उसका जो ग्रुप होते हैं ना उसको मैच करना, तो उसे ही हम कहते हैं समेकित। ओके, तो यहाँ पर यही वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है आगे की तुलना में, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी जो प्रयोग योजना है वो क्या होगी, पूरी बदल जाती है। चलिए देखते हैं। इस डिज़ाइन में 2 समूह होते हैं। ओके, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उनमें 2 समूह होते ही है। ओके, दोनों का प्रारंभिक चयन यादृच्छिक ढंग से किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं, दोनों का चयन किस तरीके से, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, दोनों का सिलेक्शन रैंडमली सिस्टम से किया जाता है। फिर इन प्रयोजों को उस बहिरंग चर पर सम्मिलित किया जाता है जो डीवी को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमें उसकी इफेक्ट चेक करनी है डीवी पर, लेकिन ये हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे सामने होते हैं, है ना, मैं हर बार बताती हूँ। तो उनके जिसकी इफेक्ट हमें चेक करनी, ये वाला हमारा इसकी हमें क्या करना है, इफेक्ट चेक करना है। लेकिन उसके अलावा के जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डीवी पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसका इफेक्ट हो रहा है कि या फिर इन दोनों का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए इसको तो मैं नियंत्रित कर लेती हूँ तो वो नियंत्रित हो जाता है, लेकिन ये वाला जो है वो नियंत्रित नहीं हो पाता है, जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर पाती हूँ। मैंने आपको वेरिएबल का जो टॉपिक पढ़ा है तब मैंने वेरिएबल में सारे वेरिएबल्स को बता दिए थे कि किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, किस तरीके से जो नियंत्रित नहीं हो पाते उनका क्या किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको वो बात नहीं बताऊँगी, लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो देखिए इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने कंट्रोल कर दिया, लेकिन अभी ये एक बाकी बचा है जिसकी इफ़ेक्ट भी यहाँ पर हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसकी इफ़ेक्ट हो रही है या इसकी इफ़ेक्ट हो रही, तो मैं क्या करूँगी, तो इसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगी, इसे भी
हमारे जो दो ग्रुप हैं उन दोनों ग्रुपों में क्या कर दूंगी, उसे स्थिर कर दूंगी, यानी कि दोनों ग्रुपों पर मैं इसे लागू कर दूंगी और इस तरीके से लागू करूंगी कि दोनों ग्रुपों में वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। और जब दोनों ग्रुपों में समान रहते हैं तो इसकी जो भी एक ग्रुप पर इफेक्ट होगी वही इफेक्ट क्या होगी, दूसरे ग्रुप पर होने वाली है। ओके, तो इसके बारे में अगर दोनों पर वो ग्रुप में इफेक्ट होने वाली है तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। ओके, फिर हम जाकर इसको देंगे तो ये वाला हम ग्रुप में देंगे तो इसकी इफेक्ट तुरंत ही हमें पता चल जाएगी। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा हम उदाहरण के रूप में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसे समझा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके बाद प्रयोजों को दो समूहों में यादृच्छिक आवंटन कर दिया जाता है। देखिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रयोजों को रैंडमली सिलेक्शन के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उन्हीं प्रयोजों को क्या करेंगे, रैंडमली रूप से हम उन्हें विभाजित करेंगे अलग अलग ग्रुपों में। एक समूह को x दिया जाएगा और दूसरे समूह को x नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया जाता है, ओके, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो जाता है। ओके, चलिए दिया जाता है और दूसरे समूह को x नहीं दिया जाता है। ओके, फिर दोनों समूह के निष्पादन की क्या, उनका जो परफॉर्मेंस होता है उनके माप की डीवी पर क्या असर क्या हो रही है, डीवी पर यानी कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उन पर क्या इफेक्ट हुई है उसका हम क्या करेंगे, माप निकालेंगे। और डीवी पर के प्राप्तांकों के अंतर की हम क्या करेंगे, सार्थकता को चेक करने के लिए हम जो हमारा स्टेटिस्टिकल जो परीक्षण होते हैं उनका, उन मापों का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और टी परीक्षण, एफ परीक्षण, मान विटनी, यू परीक्षण, इस तरीके के जो भी टेस्ट हैं उनको अप्लाई करके हम वहाँ पर स्टेटिस्टिकल रूप से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके, और फिर जाकर हम लास्ट में क्या करेंगे, कुछ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी डिज़ाइन बनती है। उदाहरण के आधार पर हम इसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस डिज़ाइन का संकेतन रूप किस तरीके से बनेगा दोस्तों, तो चलिए इसका संकेतन रूप देखते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन किया गया है। ओके, तो उसका हम आर बनाएंगे दोनों ग्रुपों में। देखिए दो ग्रुप है तो दोनों ग्रुपों में हम इस तरीके से बनाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, रैंडमली हमने सिलेक्शन, ये देखिए रैंडमली सिलेक्शन तो हमने किया ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम मैचिंग भी करते हैं, उनको सम्मिलित करते हैं ना, दोनों ग्रुपों में अलग अलग रूप से इसे क्या करते हैं, समेकित करते हैं, मैच करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम लिखेंगे। तो ये आर एम, ए आर एम, ये ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस ग्रुप को हम x देंगे तो इस ग्रुप को हम कुछ भी नहीं देंगे। ओके, और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसे हम O1 कहते हैं, और यहाँ पर हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम कहते हैं O2। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों ग्रुपों का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन एक साथ कर रहे हैं इसलिए उसे ऊपर नीचे लिख रहे हैं। ओके, जो समकालिक है इसलिए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक जो रिसर्चर है वो रिसर्चर वो चाहता है कि मुझे कुछ रिसर्च करना है। ओके, अगर रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई समस्या होगी, है ना। बिना समस्या के तो वो रिसर्च करने वाला नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो रिसर्च करने के लिए समस्या ढूंढेगा। समस्या ढूंढने के बाद वो हाइपोथेसिस तो बनाएगा ना। तो वो हाइपोथेसिस बनाता है और उसकी ये हाइपोथेसिस ये है कि सार्थक शब्दों की धारणा असार्थक शब्दों की धारणा से अधिक होती है। देखिए ये एक रिसर्चर ने ये हाइपोथेसिस बनाई। क्या बनाई, सार्थक शब्दों की धारणा यानी कि याददाश्त होती है ना हमारी, जो उसे धारण करने की जो क्षमता होती है, जो शब्द होते हैं ना उसको धारण करने की क्षमता। तो सार्थक शब्दों की धारणा असार्थक शब्दों की धारणा से कैसे होती है, अधिक होती। ये उसने एक हाइपोथेसिस बना दी। ओके, वर्किंग हाइपोथेसिस उसने बनाई है। अब उसका वो क्या करेगा, चेकिंग करेगा, उसको टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना इस हाइपोथेसिस को। तो उसके लिए वो क्या करेगा, रिसर्च डिज़ाइन भी बनाएगा, प्रयोजों को भी लेगा, किस तरीके से लेगा। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, उसे मान लीजिए उसे
20 लोगों पर ये प्रयोग करना है। कितने? 20 लोगों पर। तो वो क्या करेगा, 20 लोगों को मान लीजिए टोटल है 40, 40% 40 लोग वहाँ पर है, यानी कि 40% वहाँ पर है। तो उन 40% में से वो क्या करेगा, 20 को उसे लेना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, रैंडमली सिलेक्शन करेगा ना, रैंडमली उसे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो मान लीजिए कि उसे 20 लोग हैं, तो उनके 20 उनको नंबर दे देगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर दे देगा। और फिर क्या करेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी प्रविधियाँ यूज़ कर सकते हैं रैंडमली सिलेक्शन के लिए। उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है उसके बारे में हम जब सैम्पलिंग वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, न्यादर्श वाला, उसमें मैं बताऊँगी आपको। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या होगा कि वो क्या करेगा, एक डिब्बा लेगा और फिर यहाँ पर सबको 1 2 3 4 5 नंबर देकर ऐसी पर्चियाँ बनेगा, चिट्ठियाँ बनाकर उस चिट्ठियों में नंबर लिखकर चिट्ठियाँ बंद कर इस डिब्बे में डाल देगा। क्या करेगा, इस डिब्बे में डाल देगा। अब उसने 40 उसके पास 40 लोग हैं, तो 40 की 40 पर्चियाँ बनाएगा, 40 पर्चियाँ वहाँ पर डालेगा। अब उसको सिलेक्ट कितने करने हैं, उसे सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 20 करने हैं। तो यहाँ से ये 40 चिट्ठियाँ इसमें हैं, उनमें से वो क्या करेगा, ऐसे ही 20 चिट्ठियाँ निकालेगा। अब देखिए चिट्ठियाँ जब निकालता है तब उसे पता नहीं होता कि इस चिट्ठी में कौन सा नंबर लिखा होगा। ओके, तो वो क्या हुआ कि किसी के भी चिट्ठी अपने हाथ में आने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं होता है। ओके, तो वो 20 चिट्ठियाँ निकालता है। अब उन 20 चिट्ठियों को वो क्या करेगा, अपने प्रयोग में 20 जो चिट्ठी में जो भी नंबर आएंगे उन नंबर वाले लोगों को वो ले लेगा, यानी कि 20 लोगों को वहाँ पर वो क्या करेगा, अपने प्रयोग के लिए ले लेता है। अब क्या होता है, अब उसे ग्रुप में डिवाइस करना है। तो ग्रुप में वो किस तरीके से अपनी पसंदगी से वहाँ पर डिवाइस नहीं करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा, तो वो दोनों ग्रुपों में दो ग्रुप अगर उसे बनाए तो रैंडमली उसे विभाजित करेगा। तो रैंडमली विभाजित करने के लिए भी फिर से यहाँ पर उसे कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या करता है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये बात होती है कि वो जब भी यहाँ पर प्रयोग करने जाएगा तो उसका क्या होगा कि वो मान लीजिए कि उसने यहाँ पर 20 लोग लिए, लेकिन उसे लगा कि इन 20 लोगों में से कितने लोग ऐसे हो गए जिनकी बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि लब्धि हम कहते हैं, तो किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी तो किसी की बुद्धि लब्धि क्या होगी, कम होगी। अगर जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी वो लोग असार्थक शब्द हो या फिर सार्थक शब्द हो, उनकी धारणा उनमें ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बुद्धि लब्धि होगी, ये जो शब्द है ना, सार्थक शब्द और असार्थक शब्द होते हैं, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, वो हमारी धारणा पर इफेक्ट करते हैं ना। तो ये हमारे सार्थक शब्द और असार्थक शब्द क्या हो गए, हमारे आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ओके, और धारणा जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, यानी कि हमारे धारणा पर उनकी असर पड़ रही है, सार्थक शब्द और असार्थक शब्दों की। तो यहाँ पर सार्थक शब्द और असार्थक शब्द हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और धारणा जो है वो हमारी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब भी ये कोई भी जो प्रयोज्य है वो इस तरीके के शब्द याद रखने की कोशिश करेगा, तब उसकी बुद्धि वहाँ पर इफेक्ट करेगी। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा आईवी हो गया। अब इसकी तो हमें चेक करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ इसी को चेक करना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को हम नियंत्रित करना चाहेंगे। अब देखिए बुद्धि को हम नियंत्रित तो नहीं कर पाते, लेकिन क्या करेंगे, उसको स्थिर करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से स्थिर करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये 20 लोगों को मैंने लिया ना, तो उन 20 लोगों को क्या करूँगी, इंटेलिजेंस स्केल दूँगी, सॉरी
सॉरी, चलिए थोड़ा सा बैक निकल गई थी, कोई बात नहीं, फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो सार्थक शब्द है और सार्थक शब्द है दोनों हमारे क्या बन जाते हैं, दोनों हमारे आईवी बन जाते हैं। ओके, ये हमारे आईवी बन जाते हैं। ओके, और जो बुद्धि हमारी होती है वो बुद्धि क्या हो जाती है, हमारी बुद्धि हमारी भी आईवी ही है। और हमारा डीवी क्या है, हमारा डीवी है धारणा। ओके, यानी कि धारणा पर क्या इफेक्ट होती है। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बुद्धि को हम नियंत्रित करने वाले हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं हो पाती किसी की बुद्धि को हम। मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 100 है, तो क्या हम उसके आईक्यू लेवल को 90 कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसे हम 90 नहीं कर सकते और ना ही उसे 110 कर पाते, है ना। तो ये क्या हुआ, हम इसे नियंत्रित तो कर नहीं पाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्थिर करना पड़ेगा। ओके, स्थिर का मतलब होगा कि मैं इस ग्रुप में भी 100 वाला लूँगी और दूसरे ग्रुप में भी 100 वाला लूँगी, तभी जाकर मुझे ये जो हमारा मेन आईवी है उसकी इफेक्ट के बारे में हमें पता चल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने कितने प्रयोज्य लिए थे, 20 लिए थे ना। तो 20 पर मैं क्या करूँगी, इंटेलिजेंस स्किल जो स्केल होता है ना, जो बुद्धि लब्धि टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, तो उस टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई करूँगी और उस टेस्ट को अप्लाई करके उनकी आईक्यू निकालूंगी। ये 20 लोगों की आईक्यू निकालूंगी। अब देखिए, ये 20 लोगों की आईक्यू जब मैं निकालती हूँ तब मुझे इस तरीके का कुछ प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ पर पास में लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 लोग लिए थे, मैं यहाँ पर 20 नंबर लिख देती हूँ। ओके, तो 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 20, ये मैंने 20 लोग ले लिया। अब देखिए, ये इनके मैं प्राप्तांक निकाले, मैंने बुद्धि लब्धि आईक्यू निकाले इन सभी के। तो इन सभी के जो आईक्यू मुझे मिल रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसके मिले 130, इसके मिले 130, इसके मिले 120, ये 120, ये 120, ये मिला 110, ये मिला 110, ये मिला 110, ये मिला 110, कितने हुए, 3, 6, 9 हुए। और ये भी मिला मुझे 110। ओके, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर मुझे ये मिला 100, ये मिला 100, ये मिला 100, ये मिला 100, ये मिला 95, ये मिला 95, ये मिला 95। ओके, ये मिला 95, ये मिला 95 और ये मिला 95। तो इस तरीके से मुझे 20 लोगों के ये आईक्यू मैंने निकाल दिए। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इनमें से ग्रुप में डिवाइड करना है। तो मुझे 2 ग्रुपों में 10-10 रखना होगा, दोनों ग्रुपों में सेम मुझे रखनी होगी ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर भी रैंडमली सिलेक्शन करूँगी। ओके, तो इस तरीके से मैं सबसे पहले जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उनको इस तरीके से नंबर वाइज लिख दूँगी। ओके, और उनके नंबर दे दूँगी, उनकी जो बुद्धि लब्धि प्राप्त हुई उसे इस तरीके से मैं लिखूँगी और फिर उनको नंबर दे दूँगी। और फिर क्या करूँगी, टूल्स उछालूँगी, हेड टेल करके मैं यहाँ पर 1 नंबर वाले होंगे, यहाँ पर 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 7 नंबर वाले। तो उन लोगों को मान लीजिए हेड जिनका आएगा, जो लोग हैं उनका हेड आएगा, उन लोगों को मैं क्या करूँगी, 1, 3, 4, 5 इस तरीके से उन लोगों को ले लूँगी। और जिनका टेल आएगा उनको क्या करूँगी, 2, 4, 6, 8 इस तरीके का नंबर देकर उनको दूसरे ग्रुप में यहाँ पर क्या करूँगी, विभाजित कर दूँगी। और इस तरीके से मैं क्या करूँगी, ग्रुप का विभाजन करूँगी। और यहाँ पर मुझे अब 10-10 लोग मिल गए। यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 130 वाला एक मिल गया, यहाँ पर 130 वाला मुझे ये मिल गया। ओके, यहाँ पर 120 वाला मुझे यहाँ पर एक मिल गया, यहाँ पर मुझे 120 वाला मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक 120 है तो उसको हम बाद में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर
समान समान रूप से जो बुद्धि लब्धि होती है ना, उन लोगों को समान समान रूप से हम इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। 100 तो यहाँ पर 100 वाला एक ले लेंगे। ओके, इस तरीके से हम जोड़ा बनाकर उनको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। और विभाजित करने के बाद हम क्या करेंगे, विभाजित करने के बाद हम यहाँ पर ये ग्रुप ए है हमारा और ये ग्रुप बी है, और ये ग्रुप को हम देंगे, क्या देंगे, उनको x देंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। और x देकर यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और यहाँ पर कुछ भी ना देकर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। और उसके आधार पर यहाँ पर हमने क्या किया था, रैंडमली मैच किया है। ओके, जो हमने 2 बार रैंडमली सिस्टम यूज़ करे कि ना, उसमें जो समूहों को हमने क्या किया था, बुद्धि लब्धि IQ निकाल कर जो हमने समूहों को बनाया वो हमने मैच किया था समूहों को। ओके, तो इस तरीके की हमारी ये संरचना बन गई। और फिर क्या करेंगे, उसका जो प्राप्तांक निकाल कर, उसका माध्य निकाल कर टी परीक्षण है या फिर ऐप टेस्ट है या फिर मान विटनी यू टेस्ट है, ये जो भी उसमें जितने प्रयोग है उसके आधार पर हम जो भी हमें प्राप्तांक मिलते हैं उनके आधार पर परीक्षण टेस्ट यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष तक पहुँचेगी कि सार्थक शब्दों की तुलना में असार्थक शब्दों की जो धारणा होती है वो कम होती है या तो फिर ज़्यादा होती है, उसके बारे में हम कुछ कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी जो पूरी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये सारी आपको बात बता दी। और ये बात थी हमारी रैंडमाइज मैच पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ओके, आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।